नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। रविवार को आजसू पार्टी के कार्यालय में मिलन समारोह रखा गया, जिसमें चतरा जिला के नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर से आजसू पार्टी से हाथ मिलाया। उनके घर वापसी पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत संघ, चतरा जिला के अनेक कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक मौजूद रहे। सर आपको बताना है कि वहाँ चले हम लोग के साथ हो जाए सब। आज आजसू पार्टी के मुख्यालय में अपने एक अनुशासित कार्यकर्ता नेता चतरा जिला के लोगों के दिलों में बसने वाले अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय के इस मिलन समारोह में मैं अशोक जी का और सम्मानित चतरा के सभी जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत के आए हैं या पहले जिन्होंने चुनाव जीता है, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, और ऐसे सम्मानित राजनीतिक अनुभवी जिनका लंबा समय से उस क्षेत्र के बारे में राजनीतिक अनुभव रहा है, लंबे समय तक उस क्षेत्र की जनता के लिए सेवा किए, ऐसे आए सभी चतरा के अगुवा नेतृत्व को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए पार्टी में स्वागत करते हुए धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इस मौके पर अपने बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष डोमन सर का। मैं आदरणीय चतरा के प्रभारी और हमारे प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत जी का हार्दिक स्वागत है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो मॉडल विलेज को लेकर, आदर्श गांव को लेकर स्वतंत्र संग्रामी जिस गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प मैंने विभाग के माध्यम से लिया था, आज उसी गांव से भी उठ के उनके परिवार के पोते यहाँ पर आए हैं। इनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ये सारे कामों को आगे बढ़ाने वाले पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान पार्टी के सचिव जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मेरे जिला अध्यक्ष और पूरी टीम का, मेरे जिला के जिनके प्रमुख और अथक प्रयास से चतरा में फिर से वही समा बन रहा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। जिला परिषद प्रतापपुर के वर्तमान जिला परिषद संतोष राणा जी और हंटरगंज का पूर्व जिला परिषद रनुदास जी और तमाम मुखियागण, सभी प्रखंडों से, चतरा विधानसभा के तमाम जो प्रखंड है, जैसे अगर हंटरगंज से शुरू करें तो मीरपुर से के भी मुखिया हमारे आए हुए हैं, साहू जी, महेंद्र साहू जी, दरवा गढ़वा के वर्तमान में मुखिया अभी दिलीप दास जी हैं, गोमना से पूर्व मुखिया हमारे संजय दांगी जी हैं, पूर्व मुखिया कटैया का समर्थक लोग हैं आए हुए हैं। चतरा से चल के रघुनंदन पासवान जी वर्तमान में मुखिया हैं और वहाँ के पंचायत समिति भी है, संजय दांगी जी हैं और बबलू पासवान जी भी हैं। बरवा कोचवा प्रतापपुर से बहुत सारे ऐसे जो है, जो बिहार के बॉर्डर सटता है, जहाँ पे पंचायत समिति मोनिया से लोग बहुत सारे हमारे समिति अध्यक्ष, सिद्धि से भी समिति अध्यक्ष आए हुए हैं और कन्हाचट्टी से खास करके पार्टी के जो अध्यक्ष जन हैं, संतोष यादव जी, तमाम जितने भी मेरे समर्थक में लोग यहाँ आए हुए हैं, पंचायत समिति, पूर्व मुखिया, पूर्व पंचायत समिति, उप मुखिया, पूर्व उप मुखिया, सबको तहे दिल से हम अशोक गहलोत की ओर से आपको हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। आज का मुख्य जो कार्यक्रम है, साथ ही साथ हमारी महिला का जो टीम है, दीदी लोग, मालती है, संध्या जी है, अलग अलग प्रखंडों से सभी अध्यक्ष आई हुई हैं, उनको भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज मेरा ये घर जो है घर वापसी हुआ है,
बोलते हैं कि शाम के सुबह के बुला शाम में घर आते हैं। मैं अपने आप को रियलाइज किया गलती होती है, मैं मन से मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। इस घर में आया हूँ क्योंकि राजनीतिक जो है शुरुआत यहीं से हुई थी, और जब ये मंच पे बोलने का अगर दोस्तों मुझे मौका मिला तो आजसू का ही मंच और प्लेटफॉर्म पे मिला है करके। आज सर का ही दिन है। सर का नीति और सिद्धांत और सोच जो है झारखंड के लिए, उनके सोच से प्रभावित होकर के, और इनका जो सोच है, अभी कुछ दिन पहले सर के साथ सिल्ली गए थे, 5 घंटा बिताने का मौका मिला। उस जगह पे आप समझ नहीं सकते हैं कि सर जो सरकार नहीं सोचती है, सर का सोच 10 साल पहले का सोच है, जो खास करके शिक्षा पे वहाँ जो वाईफाई करके स्मार्ट क्लासेस चालू करना, बच्चियाँ जैसा कि सर ने कहा कि 3800 बच्ची पास हुई है वहाँ पे, तो आज तक वहाँ पे बच्चियाँ जो कॉलेज नहीं है, पीजी का क्लास नहीं है, पीजी का क्लास चालू किया है। बच्चियों को पढ़ाने के लिए सर का चिंता है, क्लासेस करवाने के लिए वहाँ पे वाईफाई क्लासेस चालू किया है करके। तो हम लोग सर के कामों से, सर का जो सोच है, और खास करके युवाओं के लिए जो मान और सम्मान जो देते हैं, वो कहीं नहीं मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म के सिवा छोड़ के कहीं नहीं मिल सकता है। जितने भी सारे हमारे युवा हैं, जिस तरीके से मान और सम्मान मिलता है इस मंच पे, आज हम सर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि पुनः मुझे इस घर में आने का मुझे आमंत्रण किया और बोला कि अशोक तुम आओ यहाँ मेरे यहाँ और पार्टी का विस्तार करो। और ये मंच के माध्यम से सर को मैं बोलना चाहूँगा कि चतरा एक ऐसा जगह है जो आपको 20 सालों से आपकी ओर टकटकी लगाए हुए हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि काफी कार्यकर्ता ने संघर्ष करके 2014 में हम लोगों ने संगठन को विस्तार किया था, और 14 में किसी कारणवश से वहाँ पे राज्य हित में इन्होंने डिसीजन लिया था और गठबंधन हो गए थे, हम चुनाव नहीं लड़ पाए थे। बीजेपी को मौका मिला था, बीजेपी का विधायक भी जीता, हमारे सपोर्ट से जीता विधायक। 2019 में किसी कारणवश आज जो गलतियां हुआ, कार्यकर्ताओं के भावना में बह करके हम कहीं चले गए थे, लेकिन पुनः हम घर में वापस आए हैं और आश्वासन देते हैं कि चतरा में जितने भी पंचायत है, गांव स्तर में, बूथ स्तर में, पंचायत स्तर में, हम संगठन को बहुत जबरदस्त बनाएंगे और एक ग्रेड में ला करके हम दिखाएंगे करके। संगठन है, लेकिन जब तक आप लोग उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ते, वहाँ सीट जो है बीजेपी की जो है, जिस सीट पे राजधानी कर रहे हैं, वो सीट आप गठबंधन के अंदर बीजेपी की है। चतरा एक आइडियल जगह है, जहाँ पर हम लोग जो हम काम करने की इच्छा जैसा जगह पर रखते हैं। एक आधारभूत संरचना में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बिहार का बॉर्डर है, और लंबे समय तक एक नकारात्मक रूप से वहाँ पर अप्रोच रहा है। वहाँ काम करने की आवश्यकता बहुत है, लोगों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है, और लोगों को मुख्य धारा में लाकर एक प्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट थॉट है उसमें शामिल करना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। हमने बहुत कोशिश की थी और उसी का उभार था अशोक गहलोत लोग ने मिलकर वहाँ काम प्रारंभ किया था। एक विश्वास जगाया। आप वहाँ किसी जगह पर जाओ, कोई गांव में जाओ, जब ऐसी नई सोच, नई चेतना की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से अशोक जी और हमारे संगठन और नेतृत्व की बात आती है। अब फिर से वो समय आ गया है कि हम लोग उसी ढंग से पार्टी का विस्तार वहाँ करेंगे, लोगों के विश्वास को फिर एकत्रित करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे, और लोगों के हित में जब जैसा नेतृत्व पे भार पड़ेगा, जो हमारे अधीनस्थ होगा, हम लोग वहाँ के लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। मैं बड़ा मैंने लॉ एंड ऑर्डर पर अभी हाउस में भी आपको बताया, विधानसभा के बाहर भी हमने उस दिन बोला है कि ये चेहरा है सरकार का, और इसी चेहरे के साथ सरकार काम कर रही है। नित्य दिन रोज, जिस दिन सुभाष जी की घटना हुई उसके दूसरे दिन ही गिरिडीह की बिजली की घटना हुई है। जो हम दूर में घटनाएं देख रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में देख रहे हैं, तो सबसे पहले जहां मेरी जवाबदेही है, मेरी सरकार की जवाबदेही है, सरकार वहां जवाबदेही से हट नहीं सकती। और आज का लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति हर आदमी जो घर से निकल रहा है वो कहीं ना कहीं भयभीत है, असुरक्षित है, और यही पता चल रहा है क्योंकि जिनको जिस काम में लगाया गया, जिनकी जो ड्यूटी है, हमने उनके काम को बदला है। जिस थाने की जवाबदेही जो है, जिस पुलिस के पदाधिकारी की जिला के अंदर जो जवाबदेही है, जब गवर्नमेंट के डायरेक्शन बदलेंगे तो उसके इस तरह के परिणाम आपको दिखाई देगा। जिस क्षेत्र से आते हैं अशोक गहलोत जी, वहाँ के जो भी वर्तमान विधायक मंत्री है, वहाँ के हालात
बात यह है कि 8 महीने से उनके ससुराल में बिजली नहीं आ रही है, तो वहाँ लोगों को एक उम्मीद अशोक गहलोत से है, लेकिन आप लोग का जो गठबंधन है उस गठबंधन के तहत तो सीट है जल्दी, तो क्या आप चतरा के लोगों को ये विश्वास दिलाना? कमियों पर निश्चित रूप से बात करो कि जो है उनका प्रतिनिधित्व लंबा चला है, सरकार की जवाबदेही क्या होनी चाहिए, क्या परेशानी है। ये सरकार पद में रहना जानती है, लेकिन पद के दायित्व और उसके औचित्य का बोध सरकार को शायद नहीं है। इसी कारण जो सेवा लोगों को मिलना चाहिए, कनेक्शन मिलना चाहिए, वो वहाँ जुड़ नहीं पाता है। केवल मीडिया के माध्यम से थोथी दलील देने से, केवल पोस्टर पॉम्पलेट से, केवल बड़े बड़े इश्तिहार से स्थिति नहीं बदलती है। स्थिति बदलने के लिए ग्राउंड जीरो के जो आवश्यकता है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को बदलते हुए दिखना चाहिए, तब जाके विश्वास कनेक्ट होता है। हमारा लीडरशिप आया है, फिर लीडरशिप वो आएगा, काम करेगा, हम बेहतर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग जिस मंच पे इन सभी चीज़ों का निर्णय होना है वहाँ हम लोग निर्णय लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जिस भावना को जो ज़्यादा जीत पाएगा वो वहाँ का नेतृत्व करेगा। एक सवाल है कि रामगढ़ की सीट के बाद से सवाल बढ़ा है, तो इधर देख के बोलिए। वो कनेक्ट हो रहे, पार्टी का विस्तार भी हो गया। ये बहुत बड़ा दौर चलेगा अभी लगातार। अभी ये कार्यक्रम पूरे राज्य में जिस रूप से लोगों ने देखा है, कितनी संभावनाएं थी, सब संभावनाओं पर लोगों ने एक प्रयोग के तौर पर देखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जवाबदेह पद जैसे विधायक, पार्लियामेंट मेंबर, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारा पद प्रयोग के लिए नहीं होना चाहिए। जिसमें बैठकर कोई आदमी प्रयोग करे और सीखने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि दक्ष लोग ही नेतृत्व करे, तब जाके राज्य आगे बढ़ सकता है और वैसे लोग को ही आगे लाना पड़ेगा। अशोक से फिर से घर वापसी हुई, क्या कहेंगे? न्यू जनरेशन चलो न्यू जनरेशन का सहयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है अपना घर में वापसी होने। सामने देख के बोलेगा, देखिए इधर देखिए बोलेगा। आने वाला दिन में जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको हम विश्वास के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का पूरा घर को वापसी न्यूज 11 ने यहाँ है। मान और सम्मान मिला है, ध्यान नहीं होगा। ऐसी प्लेटफॉर्म है युवाओं को खास करके मान सम्मान सर का जो नीति और सिद्धांत है, जो सोच है, विचार है, उससे प्रभावित होकर पूरा हमारे गहलोत जी, चतरा में जो है कई समस्याएं हैं जो अभी वर्तमान में पक्ष और विपक्ष है, दोनों कभी सड़क पर नजर नहीं आते हैं वहाँ के जनहित मुद्दों को लेकर। आप जो है फिर से आज से ज्वाइन किया है, क्या आने वाले दिनों में वहाँ के जनहित मुद्दों को लेकर सड़कों पर नजर आएंगे आप? निश्चित रूप से अभी जितने भी जो सरकार के द्वारा वहाँ काम किया गया विपक्ष में है, तो निश्चित रूप से उनका जो खामियाँ है उसका उपचार करेंगे, जनता के बीच ले जाएंगे। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।